हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बेटा अपनिया ਜਿਹੜੀਆਂ डॉट नैट फ्रेमवर्क दी एडवांटेज ਤੇ डिसएडवांटेज का टॉपिक है ना वो ਤੁਹਾਡੀ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ नहीं मिलिया, इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀ एडवांटेज है ਜਿਹੜੀ सेंड कर रही हाँ। तो प्लीज़ ये नोट भी कर लो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ PDF भी भेज दी है ठीक है। एडवांटेज ऑफ डॉट नैट फ्रेमवर्क की एडवांटेज है। फस्ट मतलब की लाभ होंगे ने अपन डॉट नैट फ्रेमवर्क के। फस्ट ऑफ ऑल फस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते इट मीनस दैट यू गेट अ पावरफुल टूल टू नॉट जस्ट एक्सैस बट आल्सो कंट्रोल यूर एप्स। की है एक पावरफुल टूल मिल जाती है बेटा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होंगी आ जी सिर्फ अपन रीड करने की ही सहायता नहीं करती बट आल्सो मतलब सारिया एप्स में भी की करते हैं कंट्रोल करते हैं। दिस आल्सो मेक्स इट सिंपल फॉर यू टू रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेयरिंग द इवेंट्स। जो भी इवेंट्स ने जो भी अपनी वर्किंग होंगी एप्लीकेशन की बेटा वो मतलब की करते सिंपल कर देंगे, मतलब सिंपल बना देंगे ठीक है। दूसरा आ गया बेटा अपने को कैशिंग। कैशिंग के की होंगे इट इंक्लूड इज एक्सट्रीमली रबिस्ट में आप स्ट्रोंग बोलते हैं एंड ईजी टू यूज, मतलब कि ये आपू की कर देंगे है ये मजबूत तो स्ट्रोंग बना देंगे मतलब यूज़ करेंगे ठीक है। ईजी मेनटेनेंस कहते जिमें पेजिस विद डॉट नैट आर एक्सट्रीमली सिंपल टू राइट एंड मेनटेन। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ पेजिस बनाने ने डॉट नॉट के नाल लिखते हैं ਜਾਂ राइट करते हैं ਜਾਂ मेनटेन करते हैं ईजली ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द सोर्स कोड एंड द HTML आर बोथ टुगैदर। ये सोर्स कोड तो HTML दोनों ईजी मेनटेनेंस मतलब जी मेनटेनेंस है बेटा ईजी हो जाती है। जिमें पेजिस विद डॉट नैट आर एक्सट्रीमली सिंपल टू राइट एंड मेनटेन। डॉट नैट के नाल जो आप पेजिस बनाने वो लिखने तो मेनटेन करने की होंगे ने सौखे होंगे। दिस इज़ बिकॉज द सोर्स कोड एंड HTML आर बोथ टुगैदर। ये की है बेटा जो सोर्स कोड होंगे तो HTML मतलब कट्ठे लिखे जाते हैं तो सोर्स कोड एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर। जो सोर्स कोड है बेटा वो सर्वर पर एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो वट डज दिस मीन तो यदा की मतलब है तो दिस मेक्स यूर वैब पेज मोर पावरफुल एंड फ्लैक्सीबल जिहदे अपना वैब पेज पूरा वधिया बन जाता है फ्लैक्सीबल होंगे जिन्होंने आप चेंज कर सकते हैं। अगे आ गया बेटा टाइम। कहते टाइम इज़ मनी, कहते समा अपने लिए पैसा होंगे एक तरह का पैसा ही मानते हैं ना आप। तो नैट जो डॉट नैट है हैल्प यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। तो डॉट नैट जी अपनी बहुत सारी सहायता करती है कि अपन मतलब टाइम सेव करने द वे इट इज़ कहते डिवेलपर डॉट नैट रिमूव अ लार्ज पार्ट ऑफ द कोडिंग रिक्वायरमेंट। ये की होंगे बेटा ये सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट ये जो कोडिंग का जो बहुत बड़ा हिस्सा होंगे पार्ट उन्होंने की कर देंगे ये रिमूव कर देंगे। तो दिस मीनस दैट द डिवेलपर सेव टाइम एंड एप्स टाइम टू टाइम मार्केट कैन बी शॉर्टेड। की करते बेटा वो तो जी मतलब कि कोडिंग रिक्वायरमेंट है जो मतलब लार्ज पार्ट में रिमूव कर देंगे कोडिंग की। तो यदा मतलब है जो डिवेलपर्स होंगे ने वो समा अपना सेव हो जाता। जी एप्स है टाइम टू टाइम मार्केट के की हो जाए ने शॉर्ट बेस के लॉन्च हो जाता ठीक है। अगे आ गया अपने को सिंपलिसिटी। परफॉर्मिंग द कॉमन टास्क विद डॉट नैट इज एक्सट्रीमली सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। कहती जो भी ये मतलब टास्क परफॉर्म किए गए डॉट नैट के नाल वो सिंपल होंगे ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब एडवांस वाली होंगी भी तेजी काम कर लेंगे। फीचर्स रिच कहते देयर आर रेंज ऑफ द फीचर्स दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड बाय द डिवेलपर। मतलब कि जी फीचर्स है जो भी गुण होंगे ने मतलब एक की होंगी है भी डिवेलपर के द्वारा उन्होंने एक्सप्लोर किया जाता खोलिया जाता है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पावरफुल एप्स जिहदे नाल आपां वधिया एप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो कंसाइडर द केस ऑफ इट्स रिच टूल बॉक्स एज आल्सो द कैंडी डिजाइनर इन द विजुअल स्टूडियो। जिमें VV की गल करते हैं विजुअल स्टूडियो की गल करते हैं तो उस केस के की होंगे अपने को टूल बॉक्स होंगे ने वैब पेजिस को क्रिएट करने लिए एप्लीकेशन को डिजाइन करने लिए आप टूल बॉक्सिस की वरतों करते हैं ताकि ये फीचर्स की होंगे ने रिच होंगे। आगे आ गया अपने को कंसिस्टेंसी की होंगे कहते द मैनेजमेंट एंड द मोनीटरिंग ऑफ ऑल द प्रोसैस इज़ परफॉर्मड बाय द फ्रेमवर्क। जो भी आप मोनीटरिंग करते हैं टैसटिंग करते हैं जो कोई मैनेजमेंट करते हैं जिन्नियां भी प्रोसैसिज होंगे वो मतलब फ्रेमवर्क के द्वारा ही प्रोवाइड करते हैं। तो इफ वन प्रोसैस इज डैड जेकर एक प्रोसैस ये मतलब कि मर जाए खत्म हो जाती है तो नवी प्रोसैस की होती है ऑटोमैटिकली क्रिएट हो जाती है ईजिली क्रिएट हो जाती है। तो लेट्स यू ऐप बी कंसिस्टेंसी अवेलेबल फॉर हार्ड हैंडलिंग द रिक्वेस्ट। तो ये की होंगे ये कंसिस्टेंसी होंगी है भी मतलब वो उस तरह की कंडीशन को हैंडल करता ठीक है। इस तो बाद आ गया बेटा अपने को मोनीटरिंग। फाइनली कहते डॉट नैट आल्सो स्टैंड्स फॉर इट्स ऑटोमैटिक मोनीटरिंग अपने आप ही मोनीटरिंग करनी शुरू कर देंगे। इट विल
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਂਪਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟਿਸ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰੇਗੀ। ਲਾਈਕ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੂਪ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੂਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮਰੀ ਲੀਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਭਰ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੈਟਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਡਿਸਟਰੋਏ ਦਾ ਦੋਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਂਡ ਰੀਸਟਾਰਟ ਇਟਸੈਲਫ। ਕੀ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੋਏ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਡਾਟਨੈਟ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਘਾਟਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਮਿਟਡ ਆਬਜੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਬੀ ਲਿਮਿਟਡ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸੱਚ ਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਜਰਨਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਿਦ ਐਂਟੀਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਂਟੀਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲੋਅਰ ਦੈਨ ਦਾ ਨੇਟਿਵ ਕੋਡ। ਨੇਟਿਵ ਕੋਡ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਲੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਡ ਕੋਡ ਦੈਟ ਯੂ ਰਨ ਵਿਦ ਡਾਟਨੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸਲੋਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੋਡ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਸਲੋਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਨੇਟਿਵ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਵੈਂਡਰ ਲੌਕ-ਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਨਵੋਲਵ ਦਾ ਵੈਂਡਰ ਲੌਕ-ਇਨ, ਵੈਂਡਰ ਲੌਕ-ਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਓਨਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਇਨ ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਪਸ ਟੂ ਡਾਟਨੈਟ ਕੈਨ ਟਰਨ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਐਪਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਪਸ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮਹਿੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਸਟ ਆਉਂਦੀ, ਖਰਚਾ ਆਪਣਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਊਟ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਏ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।